अभी देखो ब्रॉक लेसनर के साथ क्या मामला चल रहा है। पिछले एक हफ्ते से मैं आपको वो सारी चीजें बता ही रहा हूँ चैनल के ऊपर, और ये तो हम सबको रियलाइज हो चुका है कि जो मामला है वो सीरियस है ब्रॉक लेसनर के साथ। ये बिल्कुल कोई ऐसी एवं चीज नहीं है जिसको इग्नोर किया जा सके। तो आज इस वीडियो के अंदर ना, जब तक ये वीडियो खत्म होगी, पहली बात तो ये वीडियो बहुत ही पॉजिटिव टोन में होने वाली है ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को कंसिडर करते हुए, क्योंकि मैं बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स देख रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशानी हो गया, और उस चीज़ को फील भी किया जा सकता है। क्योंकि यार ये तो यही चीज़ है ना कि हम कोई टीवी देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, और उसका हमारा कैरेक्टर ही अब उस शो पे नहीं आने वाला। ये कुछ कुछ वैसी फील है। और ये नाम कोई एरा गैरा नहीं है या फिर ऐसा सुपरस्टार नहीं है जो बस 2 साल की चांदी करके गया, तीन साल चमक के गया। ये वो बंदा है जिसको काफ़ी साल हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। स्पेशली अगर वापस से डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के बाद से 2012 से देखें तो एक बहुत बड़ा फैन बेस है जो कि सिर्फ ब्रॉक लेसनर की वजह से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को देखता है। तो पहली बात तो आज की वीडियो अनकट होने वाली है। बहुत पहले मैं ऐसी वीडियोस बनाया करता था, तो आज सब कुछ आपको पता चलेगा इसमें ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो जो चीज़ें हुई हैं ब्रॉक लेसनर के साथ, एलिगेशन, वो सब तो मैं एक पूरी सेपरेट वीडियो में कवर कर ही चुका हूं, और अब उस तरफ मैं बात भी नहीं करने वाला ज़्यादा, क्योंकि जितना ही उन चीज़ों में डीप जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये जो भी हुआ सही नहीं हुआ। अब देखो ब्रॉक लेसनर के रिटर्न की, डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक की हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक चीज़ जो अभी हमने सुनी है, क्योंकि जो डर्ट शीट्स होती हैं, फिर जिस तरीके से बहुत पुराने जो आउटलेट्स हैं जो चीज़ें बताते हैं, वो काफ़ी भरोसा करने लायक होती हैं। तो हमको ये बात पता चली है कि जो मैंने पहले बताया अपने चैनल पे कि जब तक कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं हो जाता ब्रॉक लेसनर के केस में, तब तक ब्रॉक लेसनर नहीं आने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में। और ये भी पता चला हमको कुछ एक्सपर्ट्स की तरफ से कि बहुत टाइम तक हो सकता है आपको ब्रॉक लेसनर ना दिखें। अब ये बहुत टाइम तक ना दिखने का मतलब ऐसा नहीं है कि ये 2 या 3 महीने का ब्रेक है। ये वो ब्रेक है जो कि बहुत लंबा ब्रेक है, क्योंकि अगर आप देखो भी तो ब्रॉक लेसनर का जो यूजुअल डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ शेड्यूल है वो कैसे रहता है कि हाँ चलो 1-2 महीने मिस कर लिए, फिर बड़ा शो आया तो फिर उसमें वर्क कर लेते हैं जहाँ पे ज़्यादा पैसे ऑब्वियसली ऑफर होते हैं। लेकिन जब यहाँ पे लंबे ब्रेक की बात हो रही है ना, तो मुझे कहते हुए तो बुरा लगेगा, लेकिन वो लंबा ब्रेक 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे करके कुछ है, अनलेस कुछ ड्रास्टिक चेंज हो रहा है। अब ड्रास्टिक चेंज से क्या मतलब है वो मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम ब्रॉक लेसनर के रिटर्न की ही बात कर रहे हैं। तो देखो ड्रास्टिक चेंज से मतलब है कि जो एलिगेशंस लगे हैं ब्रॉक लेसनर के ऊपर, एकदम से सब कुछ क्लियर हो गए, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो हायर अप्स हैं उन्होंने सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए ये सोचा कि भैया बिजनेस पर्सपेक्टिव से हमको ब्रॉक लेसनर की जरूरत है, तो हम सारी चीज़ों को साइड में रख देते हैं, हमको ब्रॉक लेसनर चाहिए, और वो ब्रॉक लेसनर फिर इस तरीके से टीवी पे आ जाएंगे और डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोग्रामिंग में वापस आ जाएंगे, जिसका मतलब कि हम कह रहे हैं ये एक ड्रास्टिक चेंज है। और अभी नोट करने वाली बात है कि जो एलिगेशंस लगे वो प्रूफ नहीं हुए हैं। और अगर हम लास्ट टाइम की बात करें विंस मैकमैन के ऊपर, जब ये 2022 की बात है जिस टाइम पर ये चीज़ हुई थी, इसको भी मैंने चैनल पर पूरा कवर किया था। ये विंस मैकमैन के केस की बात है, जब उनके ऊपर बहुत सारा वो स्कैंडल सब कुछ आया था। उसके बाद उन्होंने कंपनी से रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन कुछ महीनों के बाद उन्होंने अपनी पावर्स का जो स्टॉक होल्डर वो थे उसको यूज किया, दोबारा से वो कंपनी में आए, और ऐसा लगा कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। जबकि विंस मैकमैन के ऊपर जैसे अभी एलिगेशंस लगे हैं वैसे ही कुछ एक्सट्रीम वाले एलिगेशन तब भी लगे थे। तो ये तो नहीं कह सकते कि अगर कुछ ऐसा हो गया किसी बंदे, और इवन विंस के साथ वो चीज प्रूफ हो गई थी। मुझे याद है 1-2-3 महीने के अंदर ही जो पैसे देने थे, जो हश मनी देनी थी, वो उसको दे चुके थे। तो यानी कि जब विंस ने खुद ही वो पैसे दे दिए तो इसका मतलब कि वो खुद ही मान चुके हैं भाई वो इस चीज़ में गिल्टी हैं। हालांकि क्योंकि ये एनडीए वाली सिचुएशन है ना यहाँ पे, तो ऐसा नहीं होता कि बंदे को, एनडीए मतलब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, की भैया वो जो बात हमारे बीच हो रही है उसको हम बाहर नहीं जाएंगे। तो ये विंस के केस में तो विंस वापस आ गए थे। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत एक्सट्रीम कोई केस कर दिया तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने का रास्ता नहीं है। और वो रास्ते इसलिए आसान होते हैं क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले अपने बिजनेस को रखते हैं। कुछ मैं आपको एग्जांपल के तरीके समझाता हूँ, जैसे सीएम पंक की ही रिसेंट बात कर लेते हैं। अब वैसे मैं बोला था आपको कि एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा, उसके ऊपर आधा काम हो गया, तो वो वीडियो भी आ जाएगी चैनल पे कि क्या पूरी सीएम पंक की कहानी थी। लेकिन सीएम पंक का केस भी बहुत खतरनाक वाला था, और इसी वजह से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में पहले नहीं आया, वो एडब्ल्यू कंपनी में आए थे। वरना सीएम पंक इतने बेवकूफ नहीं है कि वो प्रोफेशनल रेसलिंग में दोबारा से आ रहे हैं तो फिर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अलावा किसी और कंपनी को प्रेफर करेंगे। लेकिन आज देखो सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का पार्ट है और बिल्कुल एक फैमिली की तरह है। थोड़ा एक्सट्रीम केस एक ब्रेट हार्ट वाला भी था, वो जो मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब हुआ था उसके बाद वो भी वापस आ गए थे। और जिससे सबसे ज़्यादा आप कंपेयर कर सकते हो ना इस चीज़ को, और मुझे लगता है जो एक बहुत बड़ी होप देता है कि क्यों ब्रॉक लेसनर वापस आएंगे, वो है हल्क होगन का जो हुआ था। एक उन्होंने रेसिस्ट कमेंट किया था। देखो इसकी भी ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि जितना डीप में जाएंगे यहाँ पर भी चीज़ें बुरी होंगी। तो 2015 में ही हुआ था, और उस टाइम पे ये हुआ था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ना होगन का जितना भी कुछ था डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड सब हटा दिया।
भाई हॉल ऑफ फेम से निकाल दिया था होगन को। अब इससे बड़ी बात मुझे लगता नहीं है कि कुछ और मैं बोल सकता हूँ कि किसी को अगर हॉल ऑफ फेम, डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे बड़ा अगर कोई रिस्पेक्ट वाली चीज़ है तो वो हॉल ऑफ फेम होती है। सारी चैंपियनशिप साइड में रख दो, सारा बिहेवियर, सारे एक्कोलेड, अचीवमेंट सब साइड में रख दो, एक हॉल ऑफ फेम अगर कोई बंदा बन जाता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में तो यानी कि उसकी डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो उससे भी उनको हटा दिया था, वेबसाइट से चले गए, मर्चेंडाइज, टी शर्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफर, टीवी शो, पता नहीं क्या क्या उनके लिए प्लान हो रहा था, सब कुछ उनको हटा दिया भाई, मतलब ऐसा हो गया था। लेकिन बाद में हमने देखा कि जब होगन के साथ चीज़ें थोड़ी सी सुधरी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको कंपनी में वापस लेकर आया। अब शायद अगर आपने पिछले कुछ साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई देखनी शुरू करी तो आपको पता भी नहीं होगा कि होगन के साथ कुछ ऐसा भी होता कि उन्होंने कुछ रेसिस्ट कमेंट पास किए थे। ये ब्लैक रेसलर्स के बारे में इस तरीके से बात हो रही है, उन्होंने मतलब ब्लैक रेसलर्स को प्रॉब्लम हुई थी, वो मामला पूरा ही अलग था, उसकी डीप में नहीं जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में पहले ये सिचुएशन नहीं हुई, पहले ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो अब जब ब्रॉक लेसनर का सिनेरियो आता है तो सबसे पहले तो मैंने आपको बोला डब्ल्यूडब्ल्यूई को, वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई का कंटेंट ही मैं बनाते हैं सालों से, लेकिन ये तो बोलना पड़ेगा कि ये ऐसा बिजनेस है जहाँ पे कुछ भी हो जाए, अगर बिजनेस एंगल से वो चीज़ प्रॉफिटेबल होती है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को दोबारा देखने की पॉसिबिलिटी बनती है। अब होगन के केस में ही देख लो भाई, ऐसा है क्या, होगन अपने टाइम के बहुत बड़े वाले रेसलर थे, बहुत बड़े वाले मतलब जैसे हम रोमन रेंज, जॉन सीना, रैंडी ओर्टन, इस लेवल के सुपरस्टार को देखते हैं जो कि अकेले पूरे शो पर जा रहे हैं और जो अरीना है वो सोल्ड आउट हो रहा है, ऐसा था। और होगन को जब डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस भी लेकर आई तो क्या ऐसा था कि होगन अब भी आ जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ जाएगा, ऐसा नहीं था। लेकिन ब्रॉक लेसनर के केस में वो चीज़ आज भी है कि अगर वो किसी शो पर हैं, अगर उनको किसी शो पर ला रहे हैं तो फिर इजीली ब्रॉक लेसनर जो अरीना है उसको सोल्ड आउट करवा सकते हैं। और ये हमने जो ड्राइंग पावर है वो देखी, और इसी वजह से विंस मैकमैन ने हमेशा ब्रॉक लेसनर को टॉप स्पॉट्स के ऊपर रखा हुआ है। तो जब होगन के साथ वो चीज़ हो सकती है तो आज के टाइम में वो चीज़ ब्रॉक लेसनर के साथ क्यों नहीं हो सकती। एक थोड़ा सा नेगेटिव अगर चीज़ मुझे लगती है पहले के कंपैरिजन में वो यही है कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो विंस मैकमैन है वो कंट्रोल में नहीं है। तो विंस मैकमैन क्योंकि खुद काफ़ी डर्टी चीज़ें, डर्टी गेम्स में फंसे रहते थे, तो उनके वो कहते नहीं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ऐसा करके जो भी वो सही है। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का बिजनेस भी ऐसा ही है भाई, कुछ भी होगा बिजनेस के हिसाब से जो चीज़ होगी बेस्ट होगी वो करी जाएगी। तो वो चीज़ को कंसिडर करते हुए भाई जो ब्रॉक लेसनर, उनके आने के आसार हमेशा ही हैं वापस। ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो अभी जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के हायर अप्स और जो पूरा डब्ल्यूडब्ल्यूई का बिकना वाला सीन, एंडेवर और टीकेओ ये सब हुआ है, इसकी वजह से कह सकते हैं कि अगर आज से 3 साल पहले ये चीज़ हुई होती तो शायद ऐसा भी होता कि ब्रॉक लेसनर टेलीविजन से ऑफ भी नहीं जाते, मतलब उनको जो रॉयल रमल में आना था ना वो चीज़ भी नहीं होती, और बिना किसी चीज़ पर इफेक्ट पड़े हुए ब्रॉक लेसनर से टीवी पे आया तो, और वो चीज़ हमेशा ही साइड में रहती है, उसको सिर्फ एक एलिगेशन की तरह देखा जाता है। लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो माहौल है वो चेंज हो चुका है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि विंस को भी खुद तो स्टेप डाउन करना ही पड़ा, पहले भी और अब भी जाके। तो अभी मामला थोड़ा सा चेंज जरूर हुआ है, लेकिन अगर हम एक पॉजिटिव होप पर चीज़ों को रखें तो क्योंकि ब्रॉक लेसनर एक बहुत बड़ा नाम है कंपनी का, इतना बड़ा नाम है कि मतलब जैसा मैंने बताया कुछ बताने की जरूरत है नहीं। अगर आज भी आपने मुझे डिस्कवर किया है यूट्यूब के ऊपर रेसल चैटर कोई कंटेंट बनाया तो हो सकता है शायद आपने पहले ब्रॉक लेसनर की कोई वीडियो देखी होगी इस चैनल पे। तो इतना बड़ा नेम है ब्रॉक लेसनर। तो जैसा मेल्टजर ने इसके बारे में बोला है कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि शायद ब्रॉक लेसनर कभी नहीं आने वाले, हो भी सकता है देखो वो चीज़ सच हो जाए, क्योंकि अब जैसे मैंने आपको बताया डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर चीज़ें चेंज हो गई हैं। लेकिन साथ में ये भी कहना है कि सबसे बड़ा अगर कोई ड्राइंग पावर वाला एलिमेंट अपने पास रखता है तो फिर कभी भी उस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते। अगर ड्रास्टिक चेंज है अगेन तो फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ महीनों में ब्रॉक लेसनर आ जाए, या फिर जब जो कहते हैं ना डस्ट है एक बार वो सेटल हो जाए अच्छे से, उसके बाद जब वो चीज़ें थोड़ी पुरानी हो जाए तो फिर वो इतनी ज़्यादा मेमोरी में शार्प रहते भी नहीं है लोगों के। और अगेन जैसे कि हमको पता है ये एलिगेशन ही अभी तो कोई चीज़ प्रूव नहीं हुई है ब्रॉक लेसनर के ऊपर। तो या तो ये जो लॉ सूट है वो सॉल्व हो, ब्रॉक लेसनर उसके बाद वहाँ पे इनोसेंट निकल के आए तो वो चीज़ तो भाई बिल्कुल स्मूथ है, फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है भाई। ब्रॉक लेसनर जैसे थे कंपनी में वैसे रहेंगे। एक थोड़ा सा मुझे ब्रॉक लेसनर के ऊपर ये डाउट है, जो मुझे पर्सनली लगता है कि ब्रॉक लेसनर के ऊपर इतने सारे एलिगेशन लग चुके हैं तो ब्रॉक लेसनर थोड़े से गर्म दिमाग वाले आदमी है, वो कहेंगे आई डोंट गिव अ डैम, मेरे ऊपर इतने सारे एलिगेशन लगे और मैं खुद ही नहीं चाहता कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आऊँ। तो अगर वो चीज़ है तो फिर तो भाई देखो ब्रॉक लेसनर का खुद का डिसीजन है, फिर उसकी रिस्पेक्ट ही करनी चाहिए और उसके अलावा क्या ही बोल सकते हैं। बट यस, ब्रॉक लेसनर हमेशा खुद ये बोलते हैं कि जहाँ पैसे होंगे, जहाँ उनको मनी दिखेगी वहाँ पर वो बिजनेस करने में हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं। तो डोर्स ओपन रहेंगे ब्रॉक लेसनर के लिए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और ये पूरा सिनेरियो बताने के बाद आई थिंक मैं आपको जितना ज़्यादा क्लैरिटी दे सकता हूँ इसके बारे में वो मैंने आपको दे दी है। एक ब्रॉक लेसनर के फैन के तौर पर चीज़ें ब्रॉक लेसनर के बारे में सुनना, डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। बट यस, होपफुली इन फ्यूचर ब्रॉक लेसनर हमको दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में देख रहे हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना। ऐसे ही कंटेंट इस चैनल के ऊपर आता रहता है तो आप ऑब्वियसली सारी वीडियो जाके और भी देख सकते हो। और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।